Good afternoon, students. Today we are going to discuss about creativity and business idea. अब एक एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे क्रिएटिविटी लानी, कैसे आइडियाज़ लाने, उसे कैसे जनरेट करना अपने बिजनेस में, वो आज हम करेंगे डिस्कस बेटा। आइडिया इंस्पिरेशन हम कैसे जनरेट करते हैं जब अपने दिमाग में कोई हम बात लाते हैं। जैसे कोई हमारे माइंड में आइडिया आया, उसे कैसे जनरेट करना, कैसे क्रिएटिव करना अकॉर्डिंग टू द बिजनेस में। अब मेथड्स कौन कौन से होते हैं आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होगा, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ऑन द नेगेटिव, ब्रेन राइटिंग जनरेशंस ऑफ आइडिया, गॉर्डन मेथड में आइडियाज़ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं क्रिएटिव आइडिया के अकॉर्डिंग। अगर कुछ बनना चाहते हैं, उसमें आइडिया को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसे कैसे क्रिएट करेंगे हम। ओके जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, सेव लेवल का होना चाहिए। जैसे हमने बिजनेस में हायर्स किए पर्सन, उन सभी का जो क्वालिफिकेशन है, माइंड लेवल है, वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बाद में उनको कोई बिजनेस में थिंग्स को क्रिएट करने में प्रॉब्लम ना आए, कि उनकी क्रिएटिविटी में ईजिली उनको फाइंड आउट हो जाए। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि एक्चुअल में होता ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा ही है, बट इसमें क्या होता है कि हमने सोचा, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग रिवर्स कैसे होगा। जैसे उनको कोई चीज़ दे दो बनाने के लिए, वो ब्लॉक्स होते हैं ना, उन ब्लॉक्स को कुछ ना कुछ वो डेकोरेट क्रिएटिविटी करके दिखाते हैं, कि कुछ ना कुछ उन्हें बना के हमें प्रोवाइड करते हैं। वो रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि एक छोटे लेवल का स्टूडेंट भी एक कोई ना कोई क्रिएटिविटी कर सकता है। गोल्डन मेथड, अब गोल्डन मेथड क्या बताता है कि कोई भी आइडिया के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना, मीन्स कि इसमें कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होती है, हमें नहीं पता होता है कि जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं होते हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके काम करने के लिए अनअवेयर होते हैं। बट अबाउट द प्रॉब्लम गोल्डन मेथड क्या बताता है, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलती, उसको फाइंड आउट करने में आपको क्रिएटिविटी आइडियाज़ प्रोवाइड्स करता है। ओके बच्चे। चेकलिस्ट मेथड में क्या होगा, आइडियाज़ के रिलेटेड को चेकिंग करना, मीन्स कि जो आपने लॉन्ग लिस्ट बनाई है, उसके अकॉर्डिंग आपने चेकिंग आउट करनी। कैसे करेंगे चेकिंग आउट, कि जो भी आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आइडिया को जनरेट किया है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आप चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। देन आप नेक्स्ट वन आता है फ्री एसोसिएशन में क्या आएगा बेटा, एसोसिएशन एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ना, एसोसिएट करना, मीन्स कुछ आपने क्रिएटिविटी आइडिया जनरेट किए हैं, उसमें ही एक और आइडिया को जनरेट करना, उसे कहते हैं फ्री एसोसिएशन। फोर्स रिलेशनशिप, अब वन मैन टू अनदर मैन में फोर्स रिलेशनशिप बनाना, कुछ आपने क्रिएटिविटी किया, उसके अकॉर्डिंग आइडियाज़ को जनरेट करना, उनके आइडिया को क्रिएटिविटी में बताना, वो होता है फोर्स रिलेशनशिप, वन मैन टू अनदर मैन इन द एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव नोटबुक मेथड। अब इसमें क्या होगा, जो भी हमने आइडियाज़ जनरेट किए हैं, कलेक्ट किए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है बच्चे, एक नोटबुक में मेंशन कर देना कि हमें ये जो प्रॉब्लम है, इसके अकॉर्डिंग हमने आइडिया जनरेट किए थे, वो हमने कैसे क्रिएट करने हैं। एक कलेक्टिव नोटबुक में हमने मेंशन किया होता है, एक लिस्ट, जैसे लिस्ट बनाते हैं ना, ऐसे ही एक नोटबुक मेथड अप्लाई होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी ऐसी गलती है जो हमने प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है, कैसे उसमें आइडियाज़ जनरेट करने हैं, कैसे क्रिएटिविटी लानी है अपने एक एंटरप्रेन्योरशिप में। नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है, द यूज़ ऑफ imaginations or original idea to create something in inventiveness. Creative tends to decline with age, education, lack of use and bureaucracy. Creativity can be unlocked by using any of the creative problem solving technique. इसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ अपने आप में क्रिएट करना चाहते हो, उसमें आइडियाज़ को जनरेट करना, ठीक है, इसमें कोई क्रिएटिविटी की एज नहीं होती। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि
स्टूडेंट्स को कोई हमने ब्लॉग्स दिए हैं, उन्होंने हमें कुछ ना कुछ कोई चीज़ बना के दे दी है, वो एक क्या होगी, एक क्रिएटिविटी होगी कि उसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में कन्वर्ट करना है एक एंटरप्रेन्योरशिप में। क्रिएटिव कैन बी अनलॉक बाय यूजिंग एनी ऑफ द क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। टेक्निक जो है क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इसे कभी भी अनलॉक नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच बच्चे, आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से मेथड थे आइडिया को क्रिएट करने में एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। थैंक यू सो मच।